क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है? क्या ऐसा लगता है कि आपके परिवार की पुरानी समस्याएं आपकी राह को मुश्किल बना रही हैं? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीढ़ीगत श्राप से मुक्त कैसे हों? हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हम इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि हर किसी को परमेश्वर के वचन से ताकत और प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी पीढ़ीगत समस्याओं को पहचान सकते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन से उन्हें समाप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम इन पुराने और कष्टदायक श्रापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, परमेश्वर की वाणी है। वे योजनाएं शांति के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। हम आपके साथ मिलकर इन श्रापों को तोड़ने के उपाय साझा करेंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कैसे आप भी इन बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, सीखिए और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह से बदलिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी जान सकें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा की ओर। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन की राह में कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए महसूस करते हैं जिनसे निकलना असंभव सा लगता है। ये बेड़ियां हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बांधे रहती हैं, जैसे किसी अंधकारमय कुंगे में। इसे हम पीढ़ीगत श्राप या जनरेशन कर्स कहते हैं। शायद आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हो, जैसे आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं या फिर रिश्तों में टूटन। ये सब ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें हमेशा पीछे खींच रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इन बेड़ियों से आजाद हो सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमें न केवल इन समस्याओं से उबार सकता है, बल्कि हमें एक नई दिशा भी दिखा सकता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। हम में से कई लोग अपने परिवार की पुरानी कहानियों को सुनकर बड़े होते हैं, जिनमें हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या-क्या कठिनाइयां झेली हैं। कभी-कभी ये कहानियां हमारे दिलों में डर और निराशा भर देती हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे? क्या हम भी उन्हीं कष्टों का सामना करेंगे? लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है और उनकी वचन में हमें आशा मिलती है। परमेश्वर ने हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार किया है और उनके पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, परमेश्वर की वाणी है। वे योजनाएं शांति के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। जीवन में जो संघर्ष हमें मिलते हैं वे केवल चुनौतियां नहीं हैं, बल्कि वे अवसर भी हैं जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाते हैं। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्वयं के बल पर नहीं ढूंढ पाते, तब हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। हमें उनके सामने अपने दिल की हर बात खोल देनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन मांगनी चाहिए। दोस्तों, आइए हम आज परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करें और उनसे अपने जीवन की सभी बेड़ियों को तोड़ने की शक्ति मांगें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि उनकी शक्ति और अनुग्रह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है जो मसीह यीशु में तुम्हारे लिए है। जीवन की इस यात्रा में हम सभी को उन क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें लगता है कि हमारी सभी समस्याएं हमें घेर रही हैं। यह समय कठिन हो सकता है और हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सच्चा बल और सामर्थ्य परमेश्वर से आता है।
परमेश्वर के वचन में हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। 1 पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह वचन हमें यह बताने के लिए है कि हम अपने बोझ को अकेले नहीं उठा रहे हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें सहारा देने के लिए। जब हमें अपने परिवार की पुरानी कहानियों की याद आती है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक नई दिशा और एक नया भविष्य दिया है। हमें उनके प्रेम और अनुग्रह में विश्वास करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन मांगना चाहिए। उनके वचन में हमें यह आश्वासन मिलता है कि वह हमारे साथ हैं, हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए। आइए हम अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें हमारी सभी समस्याओं से मुक्त करे। हमें विश्वास रखना चाहिए कि उनका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जैसा कि यशायाह 40:31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। जीवन की कठिनाइयों में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है। प्रेमी दोस्तों, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता और शांति का वादा किया है। हमें उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मार्गदर्शन में चलना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं, तब याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं। हमें हर दिन उनके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगना चाहिए। उनके प्रेम और अनुग्रह में हमें अपने जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। जैसे कि फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, मैं उस मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। दोस्तों, आइए हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता और शांति का वादा किया है। हमें उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। इस जीवन की राह में हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है, वह हमेशा हमारे साथ हैं। हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए हमें उनकी शक्ति और अनुग्रह में विश्वास रखना चाहिए और उनके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज हम इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी सभी समस्याओं से मुक्त करें और हमें एक नया जीवन प्रदान करें। हमें विश्वास है कि उनका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आइए हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता और शांति का वादा किया है और हमें उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी आज की वीडियो ने प्रेरित किया है और आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसे ही विषयों पर जानकारी दें, तो कृपया हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन आपके लिए नई नई बाइबल कहानियां और आध्यात्मिक वार्तालाप लाते हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास भर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको बाइबल के वचन के साथ साथ जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां भी हम आपको आध्यात्मिक प्रेरणा और बाइबल के ज्ञान से जुड़े पोस्ट और वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। और दोस्तों, कल के हमारे वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। कल का विषय है चोरी हुई प्रतिष्ठा और आशीर्वाद को वापस पाना। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे परमेश्वर की शक्ति और अनुग्रह से आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और आशीर्वाद को वापस पा सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। हम आपके साथ हर दिन नई प्रेरणादायक बातें साझा करना चाहते हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से समृद्ध बनाइए। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन प्रार्थनामय हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।